पर हम कुछ बातों को बता देना उचित समझते हैं कि दैट माने वह होता है, ही माने वह होता है और सी माने भी वह होता है। तो कैसे पहचानेंगे? चलिए दैट का परिवर्तन हम देखते हैं कि दैट कैसे पहचानेंगे। कि दैट का अर्थ वह होता है, इसका प्रयोग दूर की एक वस्तु के लिए किया जाता है। दूसरा संकेत दैट संकेतवाचक सर्वनाम अर्थात डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तीसरा इसका प्रयोग व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि वह एक किताब है। दैट इज ए बुक। इसके बाद अगला उदाहरण वह एक लड़का है। दैट इज ए बॉय। दैट इज ए बॉय। इसके बाद ही और सी में अंतर देखिए। पहला संकेत ही का अर्थ वह पुरुषलिंग और सी का अर्थ वह स्त्रीलिंग होता है। दूसरा संकेत ही और सी व्यक्तिवाचक सर्वनाम अर्थात पर्सनल प्रोनाउन है। तीसरा इसका प्रयोग केवल व्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण में देखिए, पहला उदाहरण वह किताब पढ़ता है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। दूसरा वह किताब पढ़ रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। चलिए उदाहरण अंग्रेजी के माध्यम से देखते हैं। वह किताब पढ़ रही है, पढ़ता है। ही रीड्स ए बुक। इसके बाद वह किताब पढ़ रही है तो स्त्रीलिंग का वाक्य है। तो सी इज रीडिंग ए बुक। आप लोग समझिए, फिलहाल हम बता दे रहे हैं कि हिंदी वाक्य में ये जो प्रयोग है ये नीचे वाला, इसमें कर्ता कर्म क्रिया तीनों पाए जाते हैं। तो अभी समझ में ये नहीं आएगा। जब टेंस शुरू करेंगे तब इसके बारे में अच्छी तरह आप लोग समझ सकते हैं। चलिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।